बहुत साल पहले एक गांव में एक जुलाहा रहता था। उसके बनाए हुए साड़ियों का गांव में बहुत ही कदर था। घर में उसके एक बेटी के अलावा और कोई नहीं था। पिताजी, आप कब से बैठकर कपड़े बना रहे हैं? अब आप कुछ खा भी लीजिए। अरे ये तो हो गया है बेटी। इस बार मुझे बहुत सी साड़ियों को बुनने का काम मिला है और वो सब मुझे समय पर देना भी होगा। शादी का मामला जो है, यहाँ तक कि कुछ साड़ियों में सोने के धागों का काम भी करना होगा। पता है पिताजी, लेकिन खाना भी तो होगा। आप कब से काम किए जा रहे हो? अच्छा लो, मैंने बांध कर रख दिया। अब खुश? हाँ पिताजी, सोने के धागे तो उधर रखे हैं ना, मैं उसको अलग कर दूंगी। बेटी तब तो अच्छा ही होगा, लेकिन तेरा तो घर में भी बहुत सारा काम पड़ा है ना, इसीलिए अगर तू मुझे यहाँ मदद करेगी तब तेरा कोई दुविधा तो नहीं होगा। पिताजी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, घर का सब कामकाज हो गया है। अब मैं यहाँ बैठकर आपका कुछ मदद कर दूंगी। अच्छा ठीक है, देख उधर रखे हैं धागे, सावधानी से करना बेटी। बेटी तेरे हाथों में तो जादू है, कितनी सुंदर से तूने सब धागों को अलग कर रखा है। पिताजी, ठीक तो हुआ है ना? बहुत ही अच्छा हुआ है। किसकी बेटी है ये तो देखना होगा। ऐसा लगता है कि मानो तू सोने के धागों को बना रही है। हाँ, ये क्या सच बात है? जुलाहा की बेटी सोने के धागे बुन सकती है? ये बात तो जाकर गांव में बोलना ही होगा। क्या सब बोलते हो पिताजी? मैं जाकर घर का सब काम खत्म करती हूँ। हाँ, मैं भी निकलता हूँ। देखता हूँ अगर इस शाम के वक्त बाजार में कोई सब्जी मिलता है या नहीं। वही तो कह रहा हूँ तुम्हें, शाम के समय यह बाजार बैठने के कारण तुम्हें कितना सुविधा हुआ। हाँ वो तो सही है, सुबह करघा चलाते चलाते समय ही नहीं मिलता। हाँ वही, राया बाबू के घर की शादी में साड़ियों का काम तो तुम्हें ही मिला है ना। हाँ, कुछ साड़ियों तो सोने के धागों से बुनकर देना है, इसीलिए थोड़ा ज्यादा ही परिश्रम का काम हो रहा है। एक बात देखे हो, हमारे जमींदार बाबू भले ही हमसे उम्र में छोटे जरूर है, पर हम सब की बातों को सुनते हैं। देखा नहीं, सब मिलकर जैसे ही शाम के वक्त बाजार खोलने की बात की, उन्होंने हमारी बात रखी। हाँ सच में, मैंने तो सोचा ही नहीं था कि जमींदार बाबू राजी भी हो जाएंगे। अच्छा इंसान है, सबकी बातें सुनते हैं। अच्छा, गांव में आज एक बात सुनाई दिया, तुम्हारी बेटी सोने के धागे बना सकती है। अरे किसने कहा? अरे राधे ने सुना है, जब वो तुम्हारे घर के पास से गुजर रहा था। ये बात क्या सच है? पता नहीं, राधे क्या सब जो सुनता है। अच्छा ठीक है, उधर से मेरे घर का रास्ता है, मैं अभी जाता हूँ। घर जाकर फिर मुझे साड़ियों को लेकर बैठना भी होगा। जुलाहा भाई ने मना नहीं किया, इसका मतलब राधे ने जो भी सुना है वो सच है। उसकी बेटी सच में ही सोने के धागे बना सकती है। ये बात तो जमींदार बाबू को कहना ही होगा। तुम क्या बोल रहे हो, तुम्हें पता है? जी हाँ हुजूर, मैं जाने के बाद ही आपको बोल रहा हूँ। ऐसे कैसे हो सकता है? इंसान खुद से कैसे सोने के धागों को बना सकता है? मैं भी यही सोच रहा था। सुनने के बाद तो मैंने भी विश्वास नहीं किया था। उसके बाद मैंने खुद जुलाहा से पूछा,
फिर उसने क्या हाँ कहा है? हुजूर, ना भी नहीं कहा है। अच्छा, तब तो इस मसले को देखना होगा। तुम अभी जाओ, अगर ये बात सही हुआ तो तुम्हें इनाम जरूर मिलेगा, नहीं तो दंड मिलेगा। जो आज्ञा हुजूर। ये तो बहुत आश्चर्य है। सुना था ये तो केवल एक ही व्यक्ति को आता है। मसले को तो फिर देखना होगा। जुलाहा और उसकी बेटी को बुलाना होगा, यही ठीक रहेगा। देखते हैं वे क्या बोलते हैं। विश्वास तो नहीं हो रहा है। देखो, सच सच बोलो, बात क्या है? जो आ गया हुजूर। पर मतलब सच में क्या तुम्हारी बेटी सोने के धागे बना सकती है? हुजूर। देखो, तुम्हारी बेटी सुंदर है, सुना है पढ़ाई लिखाई भी जानती है। मुझे वो अच्छी भी लगती है। अगर ये बात सच है तो मैं उसे शादी करूंगा। हुजूर, ऐसा कुछ नहीं। हाँ हुजूर, ये बात बिल्कुल सच है। मेरी बेटी सोने का धागा बनाना जानती है। अच्छा, सच में? तब ठीक है, वो फिर मुझसे ऐसा ही धागा बना कर दे। हुजूर, आप एक बार मेरी बात सुन लीजिए। अब उसे आती है हुजूर, आप एक बार बोलिए, वो आपको बनाकर ला देगी। नहीं, घर से बनाकर लाने से नहीं होगा, यहीं बैठकर उसे बनाना होगा। जो आज्ञा। हाँ, इधर ही मेरे घर में मैं तुम्हारे लिए एक घर तैयार करके रखने को बोल रहा हूँ। तुम्हें जो भी कुछ चाहिए सब वहां रहेगा। कोई तुमको परेशान भी नहीं करेगा, किसी भी चीज की कमी भी नहीं होगी। पर मैं जितना धागा दूंगी उतना ही बनाकर देना होगा। आप एक बार मेरी बातें सुनिए हुजूर। नहीं, और मुझे कुछ भी नहीं सुनना है। कल सुबह तुम आ जाना, मैं घर तैयार कर रखूंगा। आज्ञा हुजूर। तब अभी हम चलते हैं। पिताजी, देखा ना क्या हुआ। अब मैं क्या करूंगी? आपको पता ही है कि सच में मुझे ऐसा कुछ भी नहीं आती है। आप ये जमींदार बाबू को क्यों नहीं बोले? अरे बेटी, जमींदार बाबू का उम्र कम है, देखने में भी अच्छा है। तुझको वो पसंद भी करता है, शादी भी करना चाहता है। तू वहाँ कितने अच्छे से रहेगी, इसीलिए वो बेकार की बातें बोलकर क्या फायदा। क्या बोल रहे हो पिताजी, बेकार की बातें? अब क्या होगा? अब जमींदार किसे धागा बनाने के लिए देगा, तुम्हें क्या पता है? और जब मुझे बनाना नहीं आएगी तब क्या होगा? ऊपर से झूठ बोलना क्या अच्छी बात है? हाँ, देख रहा हूँ तुझे पढ़ाई लिखाई सिखाकर मैंने गलती कर दी है। ये सब तो मैं इसीलिए कर रहा हूँ ताकि तू अच्छे से रहे, है ना? पिताजी, मैं अच्छे से रहूं इसीलिए आप झूठ बोल रहे हैं, क्या ये सही है? लो, अब जल्दी से चलो। मुझे ज्यादा ज्ञान देने की कोई जरूरत नहीं है। मैं वहां जाकर जो भी कुछ कहूंगा तुम चुपचाप से सुनोगी। ये तो अच्छा हुआ कि तुम लोग आ गए। जी हाँ हुजूर, आपका आदेश जो है। ठीक है, तुम अब निश्चित होकर घर जाओ। जो आज्ञा हुजूर। यह है तुम्हारा काम, देख लो। अगर कुछ और चीजों की जरूरत हो तो तुम कहने पर घर का नौकर उसे ले आएगा। हुजूर, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए, पर मैं आपसे कुछ बातें कहने चाहती हूँ। उसके पहले तुम मेरा बात सुनो। उधर देखो, कुछ साधारण से धागे रखे हैं। तुम्हें उन सब से सोने का धागे बनाकर देना होगा। इन सब से? हाँ, कल सुबह तक सब धागों को सोने का धागा बनाना होगा। आप एक बार मेरी बातें सुन लीजिए। अभी नहीं, मैं कल सुबह फिर से आऊंगा। कल सुबह तक मुझे सोने धागे बना देना होगा। कल मैं सब सुनूंगा। तुम्हारी भोजन यही देकर जाएगा, और अगर कुछ चाहिए तो बुलाने से ही होगा। अगर धागे बना पाई तो जैसे कहा था
मैं तुमसे शादी करूंगा, और अगर नहीं बना पाई तो इसका फल बहुत ही खराब होगा। मैं अब क्या करूंगी? पिताजी, आपने मुझे ये कैसे मुश्किल में डाल दिया है। इधर जमींदार बाबू भी मेरी कोई बातें नहीं सुन रहे हैं। साधारण धागे से कभी क्या सोने के धागे बन सकते हैं? किसने कहा नहीं बनता है? बनाने से ही होगा। कौन है? कौन बातें कर रहा है? अरे, क्या दिखाई नहीं दे रहा है? नहीं, सामने आके बात करो। ठीक है, आता हूँ सामने। तुम अपने पैर की तरफ देखो। तुम कौन हो? तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम जानकर तुम्हें क्या होगा? तुमको तो सोने का धागा बनाना पड़ेगा। हाँ, वो तो है। क्या तुम बना पाओगे? हाँ, मुझे आता है, पर उसके बदले तुम मुझे क्या दोगे? क्या देंगे? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। अभी नहीं है, पर जब तुम्हारी शादी जमींदार के साथ हो जाएगी तब तो होगा। क्या लोगे बोलो? तुम्हें कितना पैसा चाहिए? पैसे? पैसे मुझे नहीं चाहिए। तब तुम्हें क्या चाहिए? सोने, मोहर? ठीक है। तुमको जो पहला बच्चा होगा वो मुझे देना होगा। बोलो, क्या तुम राजी हो? ये क्या? वो हम कैसे दे सकते हैं? देखो, अगर तुम राजी नहीं हो मैं चला जाता हूँ। नहीं नहीं, तुम मत जाओ। परंतु मैं कैसे दे सकता हूँ? ऐसा कभी होता है क्या? तुम कोई दूसरा चीज बोलो, कोई और चीज ले लो। अरे रो मत। ठीक है, जब तुम्हारी पहली बच्ची होगी मैं तब आऊंगा, और अगर तब तुम मुझे मेरा नाम बता पाओगे तो फिर मैं बच्चे को नहीं ले जाऊंगा। बोलो, अब राजी हो? हाँ, राजी हूँ। तब अच्छी बात है, मैं अभी कर दे रहा हूँ। वाह, तब तुम सच में सोने के धागे बनाना जानती हो? नहीं हुजूर। नहीं, मतलब ये सब तो तुमने बनाया है। मैंने नहीं बनाया है। तब किसने बनाया है? मैं शुरू से ही आपको यही बातें बताने की कोशिश कर रही थी कि मुझे कोई सोने का धागा बनाना नहीं आता है। पिताजी आपको ये बात कह नहीं पाए थे और मुझे भी कहने से मना किया था, पर मैं झूठ नहीं बोलना चाहती थी। तब ये धागा बना कैसे? कल आप जब चले गए थे तब एक बहुत ही छोटे कद वाले व्यक्ति आकर ये सोने का धागा बनाकर दे गया है। मुझे उनका नाम नहीं पता है और उसने अपना नाम बताया भी नहीं। आप शायद ये सब बातों को सुनकर नाराज एवं गुस्सा भी हो जाओगे और चाहे तो आप मुझे सजा भी दे सकते हैं, पर मैं आपको सच सच कहना चाहती हूँ। समझा। सोचा था इस बार मुझे तुम मिल जाओगे, पता नहीं तुम कहाँ छिपे हुए हो। आप क्या मुझे कुछ बोल रहे हो? नहीं नहीं, मुझे बिल्कुल गुस्सा नहीं आया और नाराज भी नहीं हूँ। मैं गुस्सा जरूर करता अगर तुम मुझे झूठ कहते। तुम सिर्फ देखने में ही सुंदर नहीं हो, तुम तो मन से भी बहुत अच्छी हो। तुम किसी लालच में आकर भी झूठ बोलना नहीं चाहती हो और ये बात आज साबित भी हो गया है। मुझे तुम बहुत अच्छी लगी हो। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अगर तुम्हें कोई आपत्ति हो तो तुम मना भी कर सकती हो। मेरी कोई आपत्ति नहीं है, पर एक समस्या है, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। जमींदार और जुलाहा की बेटी की शादी के करीब 1 साल बीत चुके थे। आज जमींदार के घर में बहुत धूम मचा हुआ है, क्योंकि जमींदार का बेटा हुआ है और वो सारे गांव में मिठाई कपड़ा बांटता फिर रहा है। गांव के सभी लोग बहुत खुश हैं।
बात तो है ना, या तो मेरा नाम बताओ, नहीं तो बच्चा मुझे दे दो। तुम्हें रुपए, पैसे, सोने जो भी कुछ चाहिए सब ले लो, सिर्फ मेरे बच्चे को मत ले जाओ। नहीं नहीं, या तो मेरा नाम बताओ और नहीं तो बेटा मुझे दे दो। तुम्हें केवल 3 ही बार ये मौका मिलेगा, उसके बाद नहीं। तुम तो बिल्कुल ही नहीं मान रहे हो। अच्छा, क्या तुम्हारा नाम जादुई बुरा है? नहीं तब छोटा पहलवान। नहीं नहीं, और सिर्फ एक बार मौका मिलेगा। ठीक है, तब तुम्हारा नाम है राम ख्याल तिलक सिंह। हाँ? पर तुमको कैसे पता चला? कैसे पता चला बोलो? ऐसा नहीं होगा। क्या नहीं होगा? तुम अपना नाम बताने को बोले थे, सो मैंने बता दिए। राम सिंह, और कितना दिन तुम ऐसे भागते हुए फिरोगे? इसमें तुम्हारा क्या? क्या सोचे थे तुम लोग? जो चाहोगे वही करोगे। मैं आज तुम्हारे बेटे को ले जाना चाहता था, पता है क्यों? पता है राम सिंह, परंतु तुम्हें क्या ये नहीं पता है कि तुम्हारी पत्नी और बच्चे जीवित है एवं स्वस्थ भी है? मेरी पत्नी और बच्चे, क्या वे जीवित हैं? अच्छे भी हैं? ये तुम झूठ बोल रहे हो। नहीं, मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मुझे पता है वो लोग कहाँ पर हैं और कैसे हैं। उन्हें अच्छे रखने की जिम्मेदारी जब मैंने ली है, तब मुझे क्यों नहीं पता होगा कि वे सब कैसे हैं। तुम अभी भी उन लोगों को जीवित रखे हो? इतने दिनों से तुमने मुझे कहा क्यों नहीं? तुम मुझे मिले ही कहाँ। कितने सारे आदमियों को भेजकर तुमको ढूंढने की कोशिश की, पर किसी को तुम्हारा खबर ही नहीं मिला। उस दिन के बाद तुम कहाँ गायब हो गए थे? किसी को पता था? तुम्हारा नाम तक हमें नहीं पता था। ठीक है, जो हुआ सो हो गया। अब ये लो तुम्हारी पत्नी और बच्चे का पता, और जाओ, क्योंकि वे लोग तुम्हारा राह देख रहे होंगे। पता नहीं मैं कैसे आपको धन्यवाद दूं। मैंने इतने दिनों से आपको कितना गलत समझा। आप बिल्कुल ही अलग और अच्छे इंसान हैं। मैं अभी आता हूँ, बाद में फिर आऊंगा। तुम्हारे बेटे को सोने का कुर्ता बना कर दूंगा। आप लोग अगर इसे रास्ते पर नहीं देखते तो बहुत मुश्किल हो जाता। हाँ पिताजी, मैंने शुरू में ही आपके जमाई राजा को मैंने कह दिया था कि मुझे कोई सोने का धागा बनाना नहीं आता है। एक आदमी ने आकर ये सब धागे को बना दिया है, और शादी के बाद एक परेशानी भी है कि हमारा पहला बच्चा हमें उसे दे देना होगा। इसलिए शादी के तुरंत बाद ही हम लोगों ने हमारे आदमियों को इस गांव के साथ साथ दूसरे गांव में भी भेजकर उस आदमी को ढूंढकर निकलने की प्रयास किया था, पर ऐसा कोई मिला ही नहीं। फिर एक दिन आपने आकर कहा कि जब आप राय बाबू के घर साड़ी देकर वापस लौट रहे थे, तब आपने राम सिंह को जंगल के रास्ते में देखा। हाँ बेटी, वो दृश्य तो बड़ा ही आश्चर्य का था। राया बाबू के घर से निकलने में इतना देर हो गया, अब फिर जमींदार के घर भी तो जाना है। वहां मेरी बेटी बहुत ही दुखी है। उस छोटे से कद वाले व्यक्ति कहाँ मिल सकता है? उधर से जल्दी जाने के लिए तो मैंने जंगल का रास्ता चुन लिया, पर एक बार अगर अंधकार हो गया तो बस फिर हो गया सब। अरे, ऐसा लग रहा है कि उधर आग लगा है। जाकर देखता हूं क्या बात है। आज होगा पकवान, खाना होगा पेट भरकर। कल लाएंगे छोटे बच्चे को बड़े ही धूमधाम कर। मैं हूँ राम ख्याल तिलक सिंह, नाचो में रिंग रिंगी। उसी वक्त मैं समझ गया था कि ये वो आदमी है जिसे तुम लोग ढूंढ रहे हो, परंतु पूरा मामला क्या है यही तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था। आपने जैसे ही आकर कहा,
तभी मैं समझ गया कि इतने दिनों से हम इस आदमी को ढूंढ रहे थे। राम सिंह हमारे गांव के एकमात्र कारीगर था जो सोने का धागा बना सकता था। शायद वो कोई जादू जानता होगा। पहले गांव का जमींदार मेरे पिताजी को ये बात जैसे ही पता चला, वो राम सिंह को यहाँ लाकर सोने का धागा बनाकर देने को कहा और राम सिंह राजी भी हो गया था। परंतु लालच में आकर मेरे पिताजी ने उसे बंदी बना लिया। मैंने उस समय बहुत मना किया था, पर उन्होंने मेरी बात को अनसुनी कर दी। लेकिन राम सिंह जब पिताजी के लिए और सोने के धागे बनाने को राजी ना हुआ, तो पिताजी ने उसके पत्नी और बच्चे को मार डालने का आदेश दिया। मुझे जब ये बात पता चला तो मैं उन लोगों को पास ही के एक गांव में सुरक्षित रूप से भेज दिया। राम सिंह फिर भाग जाता है और कुछ ही दिनों के बाद मेरे पिताजी भी गुजर जाते हैं। उसके बाद से राम सिंह को कभी भी कोई भी नहीं देखा। पर राम सिंह अपना प्रतिशोध लेने के लिए इस तरह इंतजार करेगा, ये मैंने कभी सोचा ही नहीं था। उसके बाद जब मैंने सुना कि तुम सोने का धागा बनाना जानती हो, तो कहीं मुझे आशा का किरण दिखाई दिया और लगा कि कहीं ना कहीं तुम राम सिंह को जानती हो, पहचानती हो। पर जब तुमने सब कुछ सच बात बता दिया, तब मुझे खुशी हुई, पर दूसरी ओर मुझे दुख भी हुआ कि फिर से एक बार राम सिंह गायब हो गया। जो होता है सब अच्छे के लिए ही होता है। आज कितने सालों के बाद वो अपनी पत्नी और बच्चे से मिल पाएगा। और ये सब कुछ तुम्हारे लिए ही संभव हुआ है मेरी पत्नी। तुम अगर उस दिन सब सच सच नहीं बताती तो हम लोगों को कभी राम सिंह नहीं मिल पाता और मेरे दिल में एक बोझ सा रह जाता। मैं तो तुम दोनों से ही क्षमा मांगना चाहता हूँ। मेरी बेटी शुरू से ही सब सच सच बोलना चाहती थी, पर मैंने ही उसको अच्छे से रखने की लालच में उसे सच बोलने ही नहीं दिया। पर अब मेरी आंखें खुल गई है। मुझे पता चल गया है कि झूठ से कभी किसी का अच्छा नहीं होता। हाँ, वो तो ठीक है, पर आपको क्षमा मांगने की कोई जरूरत नहीं है। आपको खुद अपना गलती समझ आ गया, इसी से मैं खुश हूं। और जिसका सब भला होता है उसका अंत भी भला होता है। क्यों मेरी पत्नी, ठीक कहा ना? एकदम सही कहा।